सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। पॉलिटेक्निक वालों का बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है कि सर एक ओपिनियन अपना दीजिए कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री में इतने सालों से मैं हूँ, तो चीज़ें बड़ी करीब से देख रहा हूँ, चीज़ें बड़ी करीब से जान रहा हूँ, तो वो जानना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं। देखो, जब पॉलिटेक्निक करने हम आते हैं, फर्स्ट ईयर में जब हम होते हैं, तो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमें जूनियर इंजीनियर बनना है। 99.9% डिप्लोमा होल्डर्स के माइंडसेट में यही होता है कि मुझे पॉलिटेक्निक के बाद जूनियर इंजीनियर बनना है। अब जूनियर इंजीनियर बनना है, लेकिन जूनियर इंजीनियर कैसे बनेंगे, किस डायरेक्शन में जाना, किस कंपनी में जाना, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना या गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जाना है, ये हमको उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं लाइफ में, जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं, तब जाके हमें थोड़ी सी चीज़ें विजुअल होती है। पहले ब्लर 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 होती हैं, फिर विजुअलिटी हमें नज़र आती है। थर्ड ईयर में जाते एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, चीज़ें एकदम सही से दिखने लगती हैं कि अब हमें करना क्या है, हमने सोचा क्या था और ये 3 साल कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला। ये मैटर ज़्यादा करता है कि 3 साल आप किस तरह से कैंपस में हो, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चीज़ें किस तरह से आपके अकॉर्डिंग काम करती हैं, वो सारी चीज़ें रखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक उन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें जानोगे नहीं, तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, देखो पॉलिटेक्निक के बाद बेरोजगारी की बात कर लें कि कितने % बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या पॉलिटेक्निक के बाद इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि जॉब लेने में दिक्कत हो रही है। तो देखो, मेरा जो ओपिनियन है, पहले डिप्लोमा होल्डर्स, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले कह लो, कि डिप्लोमा होल्डर्स जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, यूपी में, वहाँ पे बात कर लें तो 3000 या 4000 या 6000, मैक्स टू मैक्स 6000 डिप्लोमा होल्डर्स इन्हें ईयर पास आउट होते होंगे, या इन्हें ईयर एडमिशन होता है पास आउट, मान लो 4000 या 5000 होते थे। लेकिन अभी करंट सिनेरियो क्या हो गया है कि 50 हज़ार बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स पर ईयर पास आउट हो रहे हैं। तो रेशियो जो है, कहीं ना कहीं अगर 5000 हो रहे थे तो 10 गुना 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो 10 टाइम्स बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो जॉब में कंपटीशन है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ गया है। गवर्नमेंट सर्विस एक टाइम था कि डिप्लोमा करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट सर्विस लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आपको लगता था कि नहीं, मैं गवर्नमेंट सर्विस कर करके बहुत कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। लेकिन अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो करंट सिनेरियो में सब कुछ बदल गया है, चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। चीज़ें इस तरह से हो गई हैं, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें काम करें और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये समझना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक ये चीज़ें जानोगे नहीं, तब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैंने लाइफ में क्या से क्या कर दिया और चीज़ें कहाँ से कहाँ हो गई। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ें सही से नहीं समझोगे, जब तक ये चीज़ें जानोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब जब 10 टाइम्स बढ़ गए ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, और एक लेवल पे बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन इसके 2 पहलू है। एक तरफ 10 गुना लोग बढ़े तो बेरोजगारी का आलम ये हो गया है कि चाहे जैसी जॉब मिले, मैं करने के लिए तैयार हूँ डिप्लोमा होल्डर्स के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंपनीज की, तो वो भी इंक्रीज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज इंक्रीज नहीं हुई है, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां नहीं आई हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हो, चाहे वो एक एग्जाम्पल में डेटसन रेडिगो की कार है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया, वो आई। बहुत सारी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी आई, बहुत सारे फोन आए, डिजिटल इंडिया जब से आया तब से बहुत सारे स्कोप बढ़े। लेकिन तब भी पॉलिटेक्निक में अगर एवरेज देखा जाए तो हर साल अगर जो स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, अगर 50,000 स्टूडेंट हैं, तो मैक्स टू मैक्स 30,000 स्टूडेंट की जॉब लगती है। मतलब 20,000 स्टूडेंट तब भी बेरोजगार हैं। अगर एक स्टेट की बात की जाए, यूपी स्टेट की बात की जाए या किसी और स्टेट की बात की जाए, तो एक रेशियो देख लो कि 70% जॉब लग रही है और 30% अभी बेरोजगारी है। तो वो ना ख़त्म हुई है और उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो टारगेट जो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट जॉब से तो देखो वो फुलफिल नहीं की जा सकती, क्योंकि मैक्सिमम लोग डिप्लोमा की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जो पहले बीटेक करना चाहते थे, उनको लगता था अब बीटेक बेकार है, बीटेक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो डिप्लोमा की तरफ मूव ऑन किए। और डिप्लोमा में भी बहुत सारे लोगों ने आकर के
मतलब कंपटीशन का लेवल बहुत आगे तक कर दिया है। लेकिन इसमें होपलेस होने की बात नहीं है। अगर 70% किसी जॉब में, किसी कोर्स में अगर 70% आपको लगता है प्रोबेबिलिटी है, पोटेंशियल है जॉब लेने की, तो उसमें से आप भी एक हो। वो आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। मान लो 1 साल नहीं हो पाए, दूसरे साल फिर ट्राई करो, दूसरे साल नहीं हो पाए, तीसरे साल फिर ट्राई करो। प्राइवेट इंडस्ट्री में 1 महीने नहीं हुआ, 2 महीने नहीं हुआ, 6 महीने नहीं हुआ, लेकिन एक न एक महीने आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको अपने नेगेटिव पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, किस पॉइंट पे आपका लैकिंग पॉइंट है, क्या फेल हो रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपको जॉब लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप जानोगे नहीं ना, तब तक आपको मैटर समझ में नहीं आएगा कि मेरे अंदर क्या है और किस तरह से इस चीज़ को इम्प्रूव करें। अब देखो, अगर पॉलिटेक्निक में बेरोजगारी की बात की जाए ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट में पिछले 2-3 सालों से बहुत कम वैकेंसी निकली है। और वो वैकेंसियां कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ हुई हैं। बहुत सारी ऐसी, रेलवे के चलो एक एग्जांपल देते हैं, रेलवे में था 40 लाख नौकरियां निकलेंगी, 35,000 या 40,000 ऐसे करके जॉब निकली, 20-25 लाख जॉब निकलने वाली थी। तो उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब का कोई फिक्स नहीं है कि कब कितनी वैकेंसी किस में आएगी, कभी किसी में ज़्यादा, कभी किसी में कम। और उसमें भी अगर आपको मान लो 1000 वैकेंसी निकलती है तो 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। मतलब बंदे के रिटायरमेंट तक ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस होती है उससे रिटायरमेंट तक दी जा सकती है, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की इनकम है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माइंडसेट खराब करती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अलग डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं। लेकिन अगर देखो, मेरे हिसाब से ना, जो मैं आइडिया जो आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर उसकी प्लानिंग आप कर लोगे, सही तरीके से प्लानिंग करोगे, सही तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे, तो ऑब्वियसली आपको जॉब लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटेक्निक के बाद डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। लाइफ है, प्लस माइनस लाइफ में चलता रहता है। जब तक उस चीज़ों को सीखेंगे नहीं, जब तक उन चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि मैंने पॉलिटेक्निक किया और पॉलिटेक्निक के बाद मुझे ये करना चाहिए था। जब तक उस चीज को एनालाइज नहीं करेंगे कि मेरा लैकिंग पॉइंट क्या था, कौन से पॉइंट पे मैं फेल हो रहा था लाइफ में, कौन सा पॉइंट ऐसा था जिस पे मेरा माइंडसेट खराब हो गया, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे हमें और वर्क करने की जरूरत थी, जब वो सारी चीज जान लोगे, वो 70% में जो सेलेक्ट होते हैं उसमें आपका भी नाम होगा। और वो मैं चाहता हूं कि हर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट अपने पोटेंशियल पे, अपने आप पे भरोसा करे। अगर अपने आप पे भरोसा नहीं किया, अगर आपको टेक्निकल स्किल क्लियर नहीं है, आपको कोई भी जॉब नहीं दे सकता। हवाई में गेम खेलना बंद कर दीजिए, वो टाइम खत्म हो गया। आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और रेडी है जॉब लेने के लिए। अगर आप 10,000 पे ले रहे हो तो 8,000 पे भी करने वाले बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो वो आपको माइंडसेट में रखना कि आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाना, अपने आप को कहाँ लेके जाना, किस तरह से आपकी चीजें काम करेंगी। जब तक वो सारी चीजें सेट नहीं करोगे, जब तक वो सारी चीजें जानोगे नहीं, तब तक लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ोगे और किस तरह से चीजें काम करेंगी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स है ना, उनके लिए एक मैसेज ये है कि फर्स्ट ईयर से ही अपना गोल सेट करो यार। टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। जब तक अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो भी कोई बात नहीं, अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो अभी भी टाइम है, स्टार्टिंग फेज में हो थर्ड ईयर में, तब भी मैं कह सकता हूँ फाइनल ईयर में कि आप चाहो तो ऑब्वियसली बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आगे लेकर के जा सकते हो। तो बस ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, मेरा सजेशन था, आप लोग अपने तरीके से करिए। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेंट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।